आज का हम लोग का टॉपिक है, जो आज हम टॉपिक देखने वाले हैं वो है डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है अपने शरीर के डाइजेस्टिव सिस्टम को जानने के लिए। और ये टॉपिक उन लोगों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम सही से कार्य नहीं करते हैं, हमेशा उनका पाचन तंत्र में गड़बड़ियाँ रहती है। वो खाना खाते हैं तो वो वोमिटिंग कर देते हैं, गैस बनाता है उनको। उनके लिए ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, यूज़फुल होने वाली है। ये टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम रेफर फूड एंड प्रिपेयर्स इट फॉर अब्जॉर्प्शन। दैट मीन्स breakdown of food into smaller components that can be absorbed into blood stream। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है फूड को रिसीव करता है और अपने आप को उसको ऑब्जर्व करने के लिए अपने ऑर्गन्स को एक्टिव कर देता है। वो इतनी छोटी छोटी पार्टिकल्स में भोजन को तोड़ देता है ताकि वो आसानी से हमारे रक्त ब्लड में मिक्स हो जाए, घुल जाए और उसके साथ पूरे बॉडी के सेल तक वो पहुंच सके, कैरी हो सके। डाइजेस्टिव सिस्टम का ये हमने डायग्राम बना रखा है। डाइजेस्टिव सिस्टम को, ऑर्गन्स को आप देख लें। डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे पहला जो स्टार्टिंग जो डाइजेशन की जो स्पेस है, जो स्थान है, वो है हमारा है बक्कल कैविटी, जिसको ओरल कैविटी के नाम से जानते हैं, मुख गुहा। इस मुख गुहा में हमारे सैलिवरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं, जो यहाँ पर पाए जाते हैं। ये सैलिवरी ग्लैंड्स और उसके बाद जो भोजन यहाँ पे डाइजेस्ट होता है सैलिवरी ग्लैंड्स एंड टीथ के द्वारा, उसके बाद जितना डाइजेस्ट होने के बाद इस पाइप के थ्रू, इस नली के थ्रू, जिस नली को हम वेसोफेगस, ग्रास नली, और वेसोफेगस को हम फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं, फूड पाइप के नाम से जानते हैं। ये नली स्टोमक में खुलती है, जिसको हम आमाशय बोलते हैं। उसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन से ये कनेक्ट होती है स्टोमक। लार्ज इंटेस्टाइन को बड़ी आंत और स्मॉल इंटेस्टाइन को छोटी आंत बोलते हैं। और ये बड़ी आंत एनस में जाकर खुल जाती है, यानी गुद्दा में जाकर खुलती है। और जहाँ जहाँ ये भोजन हमारा होता है वहाँ वहाँ हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पाए जाते हैं। जैसे सबसे पहले भोजन हमारे मुंह में आया तो मुंह के पास, मुंह में जो हमारे ग्लैंड्स पाए जाते हैं वो सैलिवरी ग्लैंड्स एंड लार ग्रंथि पाई जाती है। उसके बाद भोजन पेट में आया तो पेट के बगल में जो ग्लैंड्स पाए जाते हैं वो होते हैं लीवर, गॉल ब्लैडर्स एंड पैंक्रियाज होते हैं। ये तो डाइजेस्टिव सिस्टम के हमने ऑर्गन्स को देख रखा। अब डाइजेस्टिव सिस्टम के हम पार्ट को देखेंगे। यानी डाइजेस्टिव सिस्टम दो पार्ट में बटा हुआ है। एक को बोलते हैं हम एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरे को बोलते हैं हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स बोलते हैं। एलिमेंट्री कैनाल्स में आपको माउथ आ गया, माउथ जिसको हम बक्कल कैविटी बोलते हैं। उसके बाद वेसोफेगस होते हैं, जिसको हम फूड पाइप के नाम से जानते हैं। उसके बाद स्टोमक हो गए, स्टोमक। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन हो गए, स्टोमक। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं। अब हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में देखेंगे तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में हमारे होते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं। उसके बाद लीवर होते हैं। उसके बाद गॉल ब्लैडर होते हैं। उसके बाद पैंक्रियाज होते हैं। ये दोनों के सहयोग से ही डाइजेस्टिव सिस्टम संपूर्ण होता है। एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड से आहार नाल और पाचन ग्रंथियां। एलिमेंट्री कैनाल का जो पार्ट है वो है माउथ से लेकर एनस तक एक लंबी ट्यूब होती है, जिसको हम एलिमेंट्री कैनाल के नाम से जानते हैं। ये ट्यूब जो होती है 32 से लेकर 36 फीट हो सकती है।
होती है। ये डिपेंड करती है अलग अलग मनुष्य के हाइट लेंथ पर करती है, उसके फीट। एलिमेंट्री कैनाल को मैंने देखा। अब एलिमेंट्री कैनाल के जो आसपास में होते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए, वो होते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, जिसमें सैलिवरी ग्लैंड्स, लीवर, गॉल ब्लैडर एंड पैंक्रियाज होते हैं। तो अगर मान लीजिए एलिमेंट्री कैनाल को सपोर्ट नहीं करती है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, यानी डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है एंजाइम को सिक्रीट करना बंद कर दे, तो क्या होगा? भोजन डाइजेस्ट होगा? नहीं होगा। तो उन लोगों के लिए जो काफ़ी तोड़ निकाल कर चलते हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी परेशानी हो सकती है। वो उनका अंदर चला जाएगा, जो खा खा कर पेट इतना बड़ा निकाल लेते हैं, सीना से बाहर निकाल लेते हैं। एक स्वस्थ हेल्दी पर्सन का जो बॉडी का स्ट्रक्चर होगा वो सीना के बराबर उसका पेट होगा, और अनहेल्दी पर्सन का सीना से बाहर पेट होगा। ऐसे चलते हैं। तो अब देखिए, इसमें हम लोग देखेंगे, हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में उसके पार्ट को देख लिया। डाइजेस्टिव सिस्टम का दो भाग होते हैं, एक एलिमेंट्री कैनाल, एक डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं। अब डाइजेशन की जो प्रक्रिया होती है वो हमारे माउथ से स्टार्ट होती है। तो हम माउथ के बारे में जानेंगे। माउथ में हमारे क्या क्या पाए जाते हैं? माउथ में हमारे तीन चीज़ पाया जाता है। माउथ को हम तीन पार्ट में बांटते हैं। एक को टीथ में बांटते हैं, एक को टोंग में बांटते हैं, और एक को सैलिवरी ग्लैंड्स में बांटते हैं। सैलिवरी ग्लैंड्स में बांटते हैं। टीथ तो फिजिकली भोजन को डाइजेस्ट करती है, लेकिन टोंग डाइजेशन में इसका कोई भूमिका नहीं होती है। सैलिवरी ग्लैंड्स केमिकली डाइजेस्ट करती है भोजन को। टोंग क्या करती है? भोजन को टेस्ट को बताती है और भोजन को इधर से इधर रोटेट करने में हेल्प करती है। तो हम सबसे पहले टीथ के बारे में जानेंगे। टीथ क्या है? तो हमारा हेडिंग होगा टीथ। तो टीथ के बारे में हम जाने, टीथ के जो स्टडी होती है, द स्टडी ऑफ टीथ इज नाउन एज ओडोंटोलॉजी। दांतों के अध्ययन को हम दंत विज्ञान के नाम से जानते हैं। दांत जो होती है पूरे मनुष्य के जीवन काल में 2 बार निकलती है, जिसे हम डिफियोडोंट बोलते हैं। इन दांतों को 2 बार निकलना डाइफियोडोंट कहलाती है। डाई मतलब 2 होती है, यानी पूरे जीवन में मनुष्य के 2 बार दांत को निकलना डाइफियोडोंट कहलाती है। ये दांत जो है एक तो वो स्टेज में निकलती है जिसे हम इन्फेंसी स्टेज बोलते हैं, यानी शैशवावस्था 0 से 6 वर्ष के बीच। ये दांत जो होती है इसकी संख्या 20 होती है। ये दांत के गिरने के बाद जो दांत निकलती है उसको हम परमानेंट टीथ कहते हैं। जो दांत की संख्या होती है 12, जिसमें से 16 अपर डेंचर में ऊपरी जबड़े में और 16 लोअर डेंचर में नीचे जबड़े में होती है, जिसको हम, और ये जो दांत होती है परमानेंट दांत, ये हमारे गम्स मसूड़े में धंसे होती है। ये धंसे होने के कारण इसको हम थिकोडोंट कहते हैं। दांतों का परमानेंट दांतों का मसूड़े में धंस जाना, इसको थिकोडोंट के नाम से जाना जाता है। अब दांत के प्रकार देखेंगे, दांत के टाइप्स देखेंगे। तो दांत मेनली 4 प्रकार की होती है। दांत जो है 4 प्रकार की होती है। एक तो होती है इंसीजर, जो हम ये उंगली को सामने रखते हैं जिस पे पड़ती है हमारी उंगली, तो उसको हम इंसीजर के नाम से जानते हैं। 2 ऊपर और 2 नीचे इंसीजर होते हैं। उसके बाद कैनाइन, इंसीजर के बगल में कैनाइन होती है, तो एक ऊपर एक नीचे कैनाइन होती है। उसके बाद होती है प्रीमोलर, 2 ऊपर 2 नीचे। मोलर 3 ऊपर 3 नीचे होती है। तो इंसीजर का कार्य क्या है? किसी चीज़ को पकड़ना, उसको काटना। कैनाइन का कार्य क्या है? चीरना और फाड़ना। प्रीमोलर को कार्य क्या है? प्रीमोलर कार्य है चबाना, और मोलर के कार्य चबाना और पिसना। जिस तरह हमारे घर के जो औरतें होती हैं लोरिया स्लेट में मसाला पीस कर एकदम उसको छोटी पार्टिकल में कर देती है, उसी तरह मोलर का कार्य होता है हमारा। अब जो है जो दांत होते हैं, हमारा दांत के जो ऊपरी चमकीले भाग होते हैं उसको हम इनामेल कहते हैं।
और उसके अंदर के जो लेयर जो परत होती है उसको हम डेंटाइन के नाम से जानते हैं। अब दांत का हम फॉर्मूला देख लेते हैं। दांत का फॉर्मूला देख ले हम। फॉर्मूला तो I फॉर इंसीजर, I फॉर इंसीजर, जो दो ऊपर है दो नीचे है। C फॉर कैनाइन, एक ऊपर एक नीचे है। P फॉर प्रीमोलर, जो दो ऊपर और दो नीचे है। M फॉर मोलर, जो तीन ऊपर और तीन नीचे है। अब ऊपर के नंबर को ऊपर लिखते हैं 2 1 2 3, नीचे के नंबर को नीचे लिखते हैं 2 1 2 3। अब हम इसको ऐड करते हैं, ऊपर को ऐड करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। नीचे को ऐड करते हैं 2 3 5 5 1 6 2 8 हो जाएगा। हम जानते हैं कि हमारे दांत की संख्या 32 होती है एडल्ट स्टेज में। तो 32 करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले 32 में 16 ऊपर और 16 नीचे हैं, तो हम 8 में कितने 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 में 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, 16। तो अपर डेंचर में हमारा 16 दांत हो गए, लोअर डेंचर में हमारा 16 दांत हो गए। टोटल दांतों की संख्या कितनी हो गई, टोटल दांतों की संख्या हमको 32 हो गई। इस तरह हम डेंटल फॉर्मूला को देखें। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने आज देखा माउथ बकल कैविटी को, कल उसके बाद हम लोग स्टोमक को, इसोफेगस को देखेंगे, यानी दूसरे पार्ट को अब देखेंगे।